नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में सजातीय और विजातीय पदों को पहचानना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सजातीय पद को पहचानना सीखते हैं। सजातीय पद का मतलब होता है समान पद। सजातीय पद, सजातीय पद यानी समान पद। तो सजातीय पद को पहचानना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सजातीय पद जो होता है इसमें जो बीजीय गुणनखंड होते हैं वो समान होते हैं। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो बीजीय गुणनखंड होते हैं वो समान होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ 2x लिखा है, माइनस में 5x है और 1 में 2x। क्या बताया गया है? सजातीय पद में बीजीय गुणनखंड समान होते हैं, लेकिन संख्यात्मक जो मान होता है ये समान नहीं हो सकता है। हमें क्या याद रखना है कि जो सजातीय पद होते हैं उसमें बीजीय गुणनखंड समान होते हैं और संख्यात्मक जो मान होता है वो समान नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया 2x माइनस 5x और क्या लिखा गया 1/2x। तो इसमें जो ये तीनों पद जो हैं 2x माइनस 5x और 1/2x, ये तीनों पद क्या हैं? ये सजातीय पद हैं। कैसे? अभी क्या बताया गया कि सजातीय पद में बीजीय गुणनखंड समान होते हैं। बीजीय गुणनखंड का मतलब यहाँ पे यक्स है। तो देखिए तीनों पद में तो यक्स है, तीनों पदों में ही तो यक्स है। इसका मतलब यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है और यहाँ भी यक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पद कौन से पद कहलाएंगे? ये सजातीय पद हैं। जैसे अगर हम लिख लेते हैं माइनस में 3x² और 7x², और यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि ये दोनों जो पद लिखे हुए हैं ये सजातीय पद हैं, सजातीय पद होंगे कैसे? जैसे यहाँ पे इसका जो बीजीय गुणनखंड है, ये देखिए यहाँ पे x² यहाँ भी है और x² यहाँ भी है। इसका मतलब -3x² और 7x² ये सजातीय पद होंगे। जैसे अगर हम ले लेते हैं 4ab और 6ab और माइनस में 2/3ab, और यहाँ भी अगर पूछ लिया जाए कि ये तीनों जो पद हैं ये सजातीय पद हैं, सजातीय पद हैं। क्योंकि देखिए यहाँ भी इस वाले पद में भी ab है और यहाँ भी ab है और यहाँ भी ab है। इसका मतलब इसका जो तीनों पद में जो बीजीय गुणनखंड हैं ये समान है तीनों में। ab के अलावा तो कुछ और है नहीं, यानी तीनों पदों में ab है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पद क्या हैं? ये सजातीय पद हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं 3m² और 11n² और m², और यहाँ अगर पूछा जाए कि इन दोनों पदों में सजातीय पद हैं ये दोनों कि नहीं, तो सजातीय पद हैं। कैसे? देखिए यहाँ m² है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ m² है, मतलब m² है और m² है। आगे पीछे लिख दिया गया है यहाँ पे, लेकिन ये सजातीय पद होगा। इस वाले पद में भी m² है, यहाँ भी m² है और यहाँ भी n है और यहाँ भी n है। भले यहाँ पे m² को बाद में लिखा गया है, इससे कोई मतलब नहीं। दोनों में ये वाला जो बीजीय गुणनखंड है ये समान ही तो है। यहाँ m² को पहले लिखा गया है और यहाँ पे बाद में लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सजातीय पद नहीं है, ये भी सजातीय पद होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं, माइनस में 7x की पावर 3 यानी 7x क्यूब हो जाएगा और 6x क्यूब y हो जाएगा और 2/5 और x क्यूब और y, पावर 3 को हम क्यूब पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये तीनों पद सजातीय पद होंगे, ये तीनों पद सजातीय पद होंगे। और सजातीय पद जो हैं क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ भी सेम तीनों पदों में बीजीय गुणनखंड समान है। इसका मतलब ये तीनों पद क्या होंगे? ये सजातीय पद कहलाएंगे। चलिए अब हम लोग विजातीय पद के बारे में समझते हैं कि विजातीय पद क्या है। तो विजातीय जो पद होता है, विजातीय पद, विजातीय 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 पद, विजातीय पद का मतलब हुआ असमान पद, असमान पद। जैसा कि अभी बताया गया है कि सजातीय पद में क्या होता है, सजातीय पद में कहा गया था कि उसमें बीजीय गुणनखंड समान होते हैं। और विजातीय पद में, विजातीय पद का मतलब ये हुआ कि असमान पद, यानी उसी का उल्टा हो जाएगा। विजातीय पद में क्या होगा? बीजीय गुणनखंड समान नहीं होते हैं। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि विजातीय पद में बीजीय गुणनखंड समान नहीं होते हैं। और समान नहीं होते हैं तो कैसे देखते हैं इसको? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे यहाँ पे ले लिया जाए 7xy और माइनस में 2x अगर ले लिया जाए और यहाँ पे कहा जाए कि ये दोनों पद विजातीय पद हैं या सजातीय पद हैं, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना है? इनके बीजीय गुणनखंड को देखना है कि समान है या नहीं। अगर समान नहीं है तो ये विजातीय पद होगा और समान है तो सजातीय पद होगा। तो जैसे यहाँ देखिए x और y है, यहाँ पे x है, इसका मतलब ये दोनों पद कौन से पद कहलाएंगे? विजातीय पद कहलाएंगे। जैसे अगर ले लिया जाए यहाँ पे 5x² और 7y², और यहाँ भी पूछा जाए कि ये दोनों पद सजातीय पद हैं या विजातीय पद, तो ये दोनों पद विजातीय पद होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में बीजीय गुणनखंड समान नहीं है, यहाँ x² है और यहाँ y² है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? विजातीय पद। जैसे यहाँ पे एक और लेते हैं, जैसे यहाँ 2ab लिखा है और 3xy है और 2xz है, तो यहाँ पे भी ये तीनों पद विजातीय पद होंगे। यहाँ पे ab है, इसका बीजीय गुणनखंड ab है, और यहाँ पे xy है और यहाँ xz है। इसका मतलब बीजीय गुणनखंड समान नहीं है। तो ये तीनों पद क्या कहलाएंगे? विजातीय पद कहलाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे 12a² लिख दिया जाए और 2ab लिख दिया जाए, और यहाँ पे कहा जाए कि ये कौन सा पद है, सजातीय या विजातीय, तो तुरंत ही हमें बताना है कि ये विजातीय पद है। क्योंकि यहाँ पे जो बीजीय गुणनखंड है वो समान नहीं है। यहाँ a² भी है और यहाँ ab है, कहाँ समान है? तो इसका मतलब ये विजातीय पद होगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 3x की पावर 3 और y, और यहाँ पे दे दिया जाए 5x²y, और यहाँ भी अगर पूछा जाए कि ये दोनों पद सजातीय पद हैं या विजातीय, तो हम तुरंत ही बताएंगे कि ये दोनों पद विजातीय पद हैं। और विजातीय पद कैसे हैं? क्योंकि इनका बीजीय गुणनखंड समान नहीं है। जैसे यहाँ x की पावर 3 और y है और यहाँ x की पावर 2 और
y है, तो कहाँ पे विजातीय गुणनखंड समान है? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पद कौन से पद कहलाएंगे? विजातीय पद। तो एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि अगर बीजीय व्यंजकों को हम जोड़ रहे हैं तो वहाँ पे केवल सजातीय पद ही आपस में जुड़ेंगे। अगर बीजीय व्यंजकों का अगर हमें जोड़ निकालना है तो वहाँ पे हमें क्या करना है? केवल सजातीय पद ही आपस में जुड़ेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही।